Good morning friends, this is Dr. Abhishek Acharya, MD Ayurveda, क्रिया शरीर सब्जेक्ट। आज हम क्रिया शरीर के सिलेबस के हिसाब से जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं उस पॉइंट का नाम है या उस टॉपिक का नाम है आहार, जो पार्ट 1 के अंदर आयुर्वेद के सिलेबस के अंदर आएगा। तो आहार के बारे में बेसिक जानना इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। सिलेबस के लिए तो डेफिनेटली हमें जानना है, उस टॉपिक को पढ़ना है और एग्ज़ाम के लिए तैयार भी करना है, मगर इसके अलावा भी आहार के बारे में जानना इट्स वेरी नेसेसरी। बिकॉज़ जब भी आप प्रैक्टिस में जाओगे तो उसमें आपको जब पथ्य प्रिस्क्राइब करना होगा या आपको डूज एंड डोंट्स प्रिस्क्राइब करने होंगे पेशेंट्स को, तो आप एक क्लियर माइंड होना चाहिए कि आहार हमें कैसे प्रिस्क्राइब करना है, या फिर डाइटेटिक्स जो है डाइटेटिक्स वो कैसे प्रिस्क्राइब करना है। बिकॉज़ आप क्या प्रिस्क्राइब कर रहे हो, कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिस्क्राइब कर रहे हो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके क्योंकि चरक संहिता के अंदर एक बहुत ही अच्छा श्लोक दिया हुआ है, उसका ट्रांसलेशन मैं आपको सुनाता हूँ कि अगर पथ्य फॉलो किया जाता है तो औषध की क्या ज़रूरत है, और अगर पथ्य फॉलो नहीं किया जाता तो भी औषध की क्या ज़रूरत है। ओके यानी इसका मीनिंग क्या होगा, अगर आप पथ्य फॉलो कर रहे हो तो औषध की ज़रूरत ही नहीं होगी और इससे ही आपकी ट्रीटमेंट जो है वो ज़्यादातर हो जाएगी। और अगर आप पथ्य फॉलो नहीं कर रहे हो और फिर आप औषध दे रहे हो तो भी वो औषध अच्छी तरह से इफ़ेक्ट नहीं करेगी, उसका मोड ऑफ एक्शन जो है वो अच्छी तरह से काम नहीं करेगा, और अल्टीमेटली जो औषध आप दे रहे हो उससे भी साइड इफ़ेक्ट्स और उससे भी एडवर्स इफ़ेक्ट जो है वो हो सकते हैं। तो इसीलिए आहार के बारे में जानना इट्स वेरी नेसेसरी, क्योंकि वो हमारा डेली रूटीन का पार्ट है। ओके जैसे कि इन कॉमन हम जो नॉर्मली खाना लेते हैं वो है 3 बार लेते हैं, सुबह का नाश्ता करना, दोपहर का जो है वो खाना या और शाम का खाना। तो वैसे हमारा मेन फ्यूल सिस्टम जो है, फ्यूल मैं बोलूँगा क्योंकि इससे ही हमारी बॉडी यानी कि हमारी गाड़ी जो है वो चलती है। ओके अगर आपने सही मात्रा में आहार नहीं लिया और कई दिनों तक अगर आहार नहीं लिया तो डेफिनेटली आप जो है वो वीक हो सकते हो, बीमार हो सकते हो, ऐसा चांसेस है। तो आहार इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मगर यहाँ पे बात यही आती है कि हम आहार को कैसे समझे पहले तो। ओके तो ये लेक्चर डेफिनेटली बीएमएस स्टूडेंट्स के लिए, फर्स्ट ईयर बीएमएस स्टूडेंट्स के लिए, मगर कोई भी अगर सामान्य पीपल, अगर कोई कॉमन मैन भी अगर सुनता है तो उसको भी बेसिक आइडिया आ जाएगा कि आयुर्वेद के अंदर डायटेटिक्स जो है वो किस आधार पे बेस है और कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आयुर्वेद के तौर पे वो प्रिस्क्राइब किया जाता है। ओके तो ये दोनों लोग सुन सकते हैं, कॉमन मैन भी सुन सकता है और आयुर्वेदिक स्टूडेंट को तो डेफिनेटली ये सुनना है उनके सिलेबस के लिए। तो शुरू करते हैं, आहार हमें क्यों चाहिए। फर्स्ट थिंग ओके तो इट्स वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी, सेंस ऑर्गन्स, माइंड एंड इवन सोल यानी कि आत्मा। तो ये सारी चीज़ों को अगर हमें हेल्दी रखना है और सस्टेनेबल वे में हमें उसे रखना है तो डेफिनेटली हमें आहार एंड जल यानी कि पानी जो है वो सही मात्रा में लेना चाहिए। ओके राइट फ्रॉम द बर्थ कैटाबॉलिज्म टेक्स प्लेस एंड हैंस फॉर रीजनरेशन ऑफ द टिश्यूज़ फूड इज़ कॉन्स्टेंट रिक्वायरमेंट। ओके तो जो भी हम काम करते हैं नॉर्मली, फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, मेंटल एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें हमारा जो न्यूट्रिएंट वाला पोर्शन है वो कंटिन्यूसली यूज़ होता रहता है। ओके और उसमें भी जो हमारी नॉर्मल टिश्यूज़ है वो डेली बेस पे डिके होती रहती है या शीरियतें होती रहती है। जैसे कि शरीर की अगर डेफिनेशन आप देखो तो वहाँ पे कहा जाता है शीरियते अनिनयति शरीर, यानी कि जो कंटिन्यूसली डिके हो रहा है, जो श्रेड ऑफ हो रहा है, उसे शरीर कहा जाता है। ओके तो ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि हमारा शरीर के लिए आहार क्यों चाहिए। तो टिश्यू का रिफॉर्म करने के लिए, यानी जो टिश्यू डैमेज हो रहा है बाय द एक्टिविटीज़ उसको नॉर्मल रखने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए, और न्यूट्रिएंट्स जो डेली बेस पे हमें एक्टिविटी
जो करनी है हमें, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए उसमें भी आहार जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम में आएगा। तो ये दो हमारे मेन एम है कि जिसकी वजह से हम आहार यानी कि फूड कंज्यूम करते हैं। ओके तो इन दी स्पिरिचुअल टेक्स्ट, ओके, फूड इज़ described as something which protects the outer physical body and immortal soul। ओके soul तो ये आत्मा को भी ध्यान में रखता है और फिजिकल बॉडी को भी वो उसकी रक्षण करता है, वैसा हम कह सकते हैं, प्रोटेक्ट्स। ओके तो तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर बहुत ही अच्छा और छोटा सा एक रेफरेंस मिलता है, प्राणो वा अन्नम शरीरम अन्नदाम प्राणे शरीरी प्रतिष्ठितम। ओके प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम। तो अन्न जो है वो प्राण है, शरीर में अन्न चाहिए होता है और इसी प्राण के थ्रू शरीर जो है वो प्रतिष्ठित यानी कि सस्टेनेबल वे में रहता है। ओके तो अन्न को प्राण के साथ में कोरिलेट किया गया है। जैसे हम ज़्यादातर प्राण को जो है वो वायु के साथ में कोरिलेट करते हैं और हमारे ऑक्सीजन और उसके साथ में कोरिलेट करते हैं, तो इसमें इसका इम्पोर्टेंस, आहार का इम्पोर्टेंस जो है वो क्लियरली दिखता है कि वो सीधा प्राण के साथ कोरिलेट किया गया है। ओके अगेन तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर एक और श्लोक जो है वो लिखा हुआ है जहाँ पे पुरुष निर्माण की बात कही गई है और पुरुष निर्माण के अंदर आहार का क्या रोल है वो दिखाया गया है। वायु जो है वो आकाश से उत्पन्न होता है, वायोस तेजः, तेज जो है वो वायु से उत्पन्न होता है, तेज सह उदकम, उदक जो है वो तेज से उत्पन्न होगा, उदकात पृथ्वी यानी उदक से पृथ्वी उत्पन्न होगी, पृथ्वी औषधयः। ओके तो पृथ्वी से औषध उत्पन्न होंगे, औषधिभ्यो अन्नम, औषधि से अन्न उत्पन्न होंगे, और अन्नात पुरुष यानी कि पुरुष जो है वो अन्न से उत्पन्न होगा यानी कि नरीश होगा। ओके तो एक सीक्वेंस में उन्होंने 5 महाभूत के थ्रू और अल्टीमेटली औषध के थ्रू वहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है। फूड इज़ द रिफर टू समथिंग विच नेचुरली ग्रोज ऑन द अर्थ बट टुडेज पीपल कंज्यूम बोथ वेजिटेरियन एज वेल एज नॉन वेजिटेरियन डाइट। ओके तो यहाँ पे अगर आप देखो तो प्योरली वेजिटेरियन डाइट की बात तैत्तिरीय उपनिषद की अंदर की गई है, क्योंकि औषधयः यहाँ पे हमें थोड़ा इस टॉपिक को समझना चाहिए। देयर इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ वृक्ष और दी प्लांट्स जो है वो उन्होंने डिस्क्राइब किए गए हैं आयुर्वेद के अंदर भी। आपने जो है वो आगे जाके आप पढ़ोगे ही इसमें, स्पेशली जब आप द्रव्य गुण विज्ञान सेकंड ईयर में पढ़ोगे तब। तो वनस्पति, वानस्पत्य, औषधि, औषधि ऐसे जो है वो टाइप्स डिस्क्राइब किए गए प्लांट्स के। तो औषधि का मतलब क्या होता है कि जो सर्टेन काल तक जो है उसका राइज अप होता है यानी कि उगता है और सर्टेन काल के बाद जो है उसको श्रेड अप हो जाता है अपने आप ही। ओके जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमारे अनाज जितने भी हैं, हाँ ग्रेन्स, तो गेहूँ हो या चावल हो, तो आप देखो कि गेहूँ जो है वो उसको बोया जाता है, फिर जैसे ही वो उगते हैं हमें सर्टेन सीज़न के बाद हमें उसे काटना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं काटेंगे तो वो सूख जाएगा और अल्टीमेटली वो खुद से ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके तो उसे औषधि कहा जाता है। तो वैसे जो है हमें उसे देखना है, तो वो अन्न की बात जो है वो यहाँ पे करी हुई है तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर। अगेन हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फूड, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फूड। तो देखेंगे कौन से टाइप से। चरक सूत्रस्थान 27/349 श्लोका के अंदर यह लिखा हुआ है, प्राणः प्राणभृतानां अन्नम लोको अभिधावति, वर्णः प्रसाद सौश्वर्यम जीवितम प्रतिभा सुखम, तुष्टि पुष्टि बलम मेगा सर्वम अन्ने प्रतिष्ठितम। ओके तो ये है आहार का इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व। जो मैंने 3 टाइप्स आपको बोला वो 3 टाइप्स जो है फूड के, दोष एलिवेटिंग यानी कि दोष को बाहर निकालने वाला आहार, दोष एग्रीवेटिंग, दोष को एग्रीवेट यानी कि प्रकोप करने वाला, एंड फूड दैट मेंटेन्स द हेल्थ यानी कि शरीर को सस्टेनेबल वे में बनाए रखने के लिए या तो टिश्यू फॉर्मेशन के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं। तो ये 3 तरह के आहार जो है वो नॉर्मली होते हैं। ओके अभी जो मैंने श्लोका बोला उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्राणः प्राणभृतानां
अन्नम लोको अभिधावती, वर्ण अभिधावती यानी कि दौड़ना, उसके पास जाना, यानी कि पूरा लोक यानी कि पूरा हमारा वर्ल्ड जो है वो प्राण पाने के लिए अन्न की तरफ जो है वो दौड़ता है या उसके तरफ जाता है। उससे क्या होगा, वर्ण यानी कि हमारी स्किन कलर और कॉम्प्लेक्शन, प्रसाद वर्ण प्रसाद यानी कि अच्छी तरह से स्किन कलर कॉम्प्लेक्शन जो है वो देखेगा। सौश्वर्यम ओके, यानी कि उसकी आवाज़ जो है वो बहुत अच्छी तरह से निकलेगी। जीवितम यानी कि वो उसका जो पूरा नरिशमेंट वाला प्रोसेस है वो प्रॉपरली चलेगा, जिसकी वजह से उसकी लाइवलीनेस जो है वो बनी रहेगी। प्रतिभा सुखम ओके, तो वो मेंटली भी उतनी तरह से स्ट्रांग रहेगा। तुष्टि पुष्टि बलम मेगा सर्वमन्ने प्रतिष्ठितम, तुष्टि यानी कि वो आहार लेने के बाद संतोषी फील होगा ओके, यानी कि स्टेबल फील होगा। पुष्टि यानी कि शरीर में नरिशमेंट जब पहुंच जाता है तो एक एनर्जेटिक फील आती है, तो उसको पुष्टि के साथ हम कोरिलेट कर सकते हैं। तो खाने के बाद एक पुष्टि, एक एनर्जी जैसे फील होती है हमें। मेगा यानी कि हमारी डिसीजन मेकिंग सिस्टम यानी कि बुद्धि जो है वो इसके ऊपर डिपेंड रखती है। अगर हमने खाना नहीं खाया हो तो डेफिनेटली हमारा डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो कम हो जाता है, या तो उस हैम्पर हो जाता है हमारा कंसंट्रेशन या थिंकिंग पावर, ये सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो जाती है, हैम्पर हो जाती है या ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है ओके। तो ये सभी अन्न के अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहेगी। प्रतिष्ठितम यानी कि वहाँ पे रहती है ओके। तो ये सारी चीज़ वर्ण प्रसाद सौश्वर्यम जीवितम प्रतिभाशुकम तुष्टि ही पुष्टि बलम मेगा सर्वम मन्ने प्रतिष्ठितम। तो ये अन्न जो है ये दो तरीके से काम करता है, एक तो फिजिकली फिट रखता है और अगेन मेंटली भी उसका उतना ही इम्पोर्टेंट है ओके। तो ये बेसिक आइडिया जो है फूड के बारे में हमें इससे पता चल जाएगा। तो अगर ये जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फूड है या तो महत्व ऑफ फूड है, अगर ये जानेंगे तो डेफिनेटली अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो वो माल न्यूट्रिशन है या डेफिशिएंट है न्यूट्रिशन का या ओवर न्यूट्रिशन है, उससे आपको ईज़िली आइडिया हो जाएगा और इजीली आपको पता चल जाएगा कि ये सबसे पहले आहार का रोल यहाँ पे कहाँ तक उन्होंने जो है वो फिक्स होता है या कैसे उनका आहार होगा, यानी कि कम आहार होगा या ज़्यादा आहार होगा, ओवर ईटिंग कर रहे होंगे। मगर एक बात मैं बता दूं आपको कि अगर आप सिटी लेवल पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो ज़्यादातर आपके पास जो पेशेंट्स आने वाले हैं वो ओवर ईटिंग के ही आने वाले हैं। तो ये ध्यान में रखते हुए आपको देखना है और उनको समझाना है कि दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ आहार एंड यहाँ पे आपको वो कट करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन सर्वाइव और यू कैन गेट फ्री फ्रॉम द डिसीज़, एनी डिसीज़ ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट इज़ चॉइस ऑफ फूड ओके। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज ए नॉर्मल पर्सन, लेमन पर्सन के लिए भी इतना ही इम्पोर्टेंट है और स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि हमें समझना है कि हम अपने फूड की चॉइस कैसे करते हैं, कैसे उसे हमारे शरीर के लिए ठीक है या नहीं है वो कैसे डिसाइड करें। आहारम उपसेवयेत परीक्ष हितम अग्नीय देहो ही आहार संभवः। कितनी अच्छी तरह से ब्यूटीफुली उन्होंने एक्सप्लेन किया है और यही हमारी गलतियाँ शुरू होती है। अगर हम ये श्लोक को फॉलो नहीं कर रहे तो डेफिनेटली यहाँ से हमारी सारी परेशानियाँ जो है हेल्थ लेवल पे हो, चाहे मेंटली हो चाहे फिज़िकली हो, वो यहाँ से ही शुरू होती है जब आप ये श्लोक का फॉलो अप नहीं करते ओके। अगेन मैं श्लोक को रिपीट कर रहा हूँ। न राग न अपि अविज्ञानात् आहारम उपसेवयेत् परीक्ष हितम अग्नीय देहो ही आहार संभव ओके। तो मैं संधि विच्छेद करके आपको अलग अलग शब्दों के थ्रू उसको समझाने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट थिंग न राग ओके, यहाँ पे दो चीज़ें एक साथ में बोली गई है, न राग आहारम उपसेवयेत, न अपि अविज्ञानात् आहारम उपसेवयेत ओके। तो न राग आहारम उपसेवयेत यानी कि राग यानी कि आपको पता होना चाहिए कि राग का मीनिंग क्या होगा। राग द्वेष सुख दुख ये सारी चीज़ें जो है हमारे षड रिपु यानी कि दुश्मन के तौर पे ये जाने जाते हैं। तो अगर हम फूड को
एक जीभ की ललसा से देखे या सिर्फ टंग के अट्रैक्शन से देखे, हाँ ये टेस्ट में अच्छा है, स्पाइसी है, चटपटा है, ये खाना है, ओके, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मीठा है, ऐसे जो हमारे एक सॉर्ट ऑफ टेंडेंसी रहती है, हाँ, तो हमें फूड को अटैचमेंट के साथ में नहीं लेना है, ओके। अटैचमेंट इन द सेंस जो अच्छा लगता है बस वही फूड खाने की हमें हमारी ज़िद नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट बात जो है वो कही गई। न राग, राग यानी अटैचमेंट, आपको उसके ब्लाइंड फेथ, हाँ, जो जैसे कि पिज़्ज़ा मुझे बहुत पसंद होगा तो मैं पिज़्ज़ा को ज़्यादा से ज़्यादा खाने की कोशिश करूँगा, वीकली वंस और ट्वाइस है, उससे भी ज़्यादा खाने की कोशिश करूँगा। किसी और को नॉनवेज जैसे पसंद होगा तो बहुत ज़्यादा उसके प्रति लगाव होगा उसका। अगर जैसे ही वो फूड दिखता है तुरंत ही वो खाने की लालसा जो है उसके मन में जाग जाती है, ओके। तो कोई भी फूड, हाँ, अगेन अगर आप पिज़्ज़ा भी खा रहे हो तो राग से नहीं होना चाहिए, आप उसको लालसा से, या और एक आपकी फेवरेट चीज़ है इसलिए आप खा रहे हो और मुझे तो ये खाना ही है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, ऐसी एक मन में भावना नहीं होनी चाहिए। अगर उसके साथ में आपका फूड जाएगा, वो चाहे कोई भी फूड हो, तो डेफिनेटली वो आगे जाके आपको नुकसान कर सकता है, ओके। तो न राग, हमेशा डिटैचमेंट के साथ में फूड कंज्यूम करना है। आपको सिर्फ एक ही मन में थॉट आना चाहिए कि जो भी मैं फूड खा रहा हूँ या मेरा आहार मैं ले रहा हूँ उसका दो ही एम है, एक मेरे शरीर के टिश्यूज़ को रिफॉर्म करना और तीसरी एनर्जी का प्रोडक्शन करना। इसके अलावा और कोई भी हमारे शरीर के अंदर आहार का जो है वो ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता, ये ध्यान में रखें। और जो भी आप फूड खाओगे वो इसी हिसाब से खाना है, इसी चॉइस के साथ में खाना है कि ये दो रिक्वायरमेंट जो है हमारे शरीर और मन की वो फुलफ़िल हो, ओके। देन सेकंड इज़ अविज्ञानात। अगर आपको पता ना हो कि जो आप फूड खा रहे हो उससे क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में आपको अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन ना हो तो वैसी फूड जो है वो नहीं खाना चाहिए, वैसा चरक सूत्र स्थान के अंदर बोला गया है, ओके। यानी अविज्ञानात, बस ऐसे ही आप खाना खाने बैठ गए। जैसे कि दो तरह से अविज्ञानात यानी कि अननोइंगली हम खाते हैं। एक तो जो भी फूड खा रहे हैं उसके बारे में कोई पता नहीं, मालूम नहीं है वो उसके अंदर कितने किलो कैलोरीज है, कितना फ़ैट है, कितनी प्रोटीन है, ये सारी चीज़ें पता नहीं है, और ऐसे ही सब फूड खा रहे हैं। जैसे कि पिज़्ज़ा की बात करें हम, तो पिज़्ज़ा के अंदर हमें पता है कि इस फूड के अंदर न्यूट्रिशन लेवल वाइज कुछ भी नहीं है जो हमारे शरीर के अंदर चाहिए होगा, फिर भी हम उसे खा रहे हैं, यानी कि वो नोइंगली अननोन बन रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट में। सेकंड थिंग, अननोइंगली खा रहे हैं, जैसे कि मैं कोई भी अगर काम कर रहा हूँ और उसके बीच में मुझे खाना जो है वो चालू है, एक बाजू काम चल रहा है, एक बाजू मेरा खाना चल रहा है, यानी कि अविज्ञानात, आपको पता ही नहीं है कि आप क्या खाना खा रहे हो, उसका टेस्ट कैसा है और कितनी बार आप अच्छी तरह से चबा रहे हो या नहीं चबा रहे हो, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पता ही नहीं होती। और सिर्फ आप टाइम हुआ है, टिफ़िन का टाइम हुआ है, खाने का टाइम हुआ है, इसलिए मैं सिंपली खा रहा हूँ, ओके। तो ये भी अविज्ञानात है, यानी कि आप जाने बगैर ही खाना जो है वो कंज्यूम कर रहे हो। तो ये दो पॉइंट जो है वो अविज्ञान के अंदर आएंगे। एक तो टाइम का पता नहीं है और आप ऐसे ही खाना खा रहे हो, और सेकेंडली आप खाने में क्या कर रहे हो, क्या ले रहे हो वो आपको पता नहीं है, वो आपके शरीर के लिए ज़रूरी है या नहीं है, उसके बिना ही आप जो है वो खाना खा रहे हो। तो ये दो पॉइंट इट्स वेरी नेसेसरी जो है कि राग के साथ अगर खाना खाया जाए और अविज्ञान के साथ खाना खाया जाए तो डेफिनेटली आगे जाके आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो है वो कॉमनली हो सकते हैं। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें ध्यान में रखना है। एंड थर्ड वन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ परीक्ष हितम अग्नीय। परीक्ष हितम अग्नीय यानी कि आपकी अग्नि को आपको पता होना चाहिए, डाइजेस्टिव फायर आपकी कैसी चल रही है, उसको एग्जामिन करके फिर आप अपना खाना जो है क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों जो है वो चूज़ कर सकते हो, ओके। अगर आपकी अग्नि जो है तीक्ष्ण अग्नि यानी कि बहुत ही अच्छी तरह से डाइजेस्टिव फायर आपकी इग्नाइट चल रही है तो आपका खाना हैवी होगा तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मंदा अग्नि होगा यानी कि मंद स्लो डाइजेस्टिव फायर होगा और आपने अगर थोड़ा हैवी भी खाना खा लिया थोड़ा ही, तो डेफिनेटली वो आपको इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन और उसके रिलेटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो है वो करने की चांसेस हो जाते हैं, ओके। तो परीक्ष हितम अग्नि, हितम यानी कि खुद के बारे में पता होना चाहिए, ओके। यानी कि आपकी अग्नि आपको पता होनी चाहिए कि वो कैसी चल रही है, यानी कि अच्छी चल रही है, इंडाइजेशन चल रहा है या अच्छी तरह से नहीं चल रहा है। और
स्टूडेंट जो है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, वहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल के अंदर भी आएगा अग्नि परीक्षण, ओके। तो आपको वो जानना है कैसे अग्नि परीक्षण की जाती है और उसके थ्रू ही आपको आगे जाना है, ओके। मगर सिंपल वे में अगर लेमैन के लिए मैं बोलूँ तो अग्नि की परीक्षा सिर्फ यहाँ से होगी कि आपकी भूख जो है वो कब लग रही है और आपको कब, यानी कि जैसे ही आप खाना शुरू करते हो तो उसके बाद में आपको जो फर्स्ट बॉलस के अंदर, यानी कि फर्स्ट निवाले के अंदर जो टेस्ट आया था फूड का, वो कहाँ तक मेंटेन रहता है, ओके। अगर सर्टेन मिनट्स तक वो मेंटेन रहता है और उसके बाद में आपको फिर टेस्टलेस फील होना शुरू हो जाता है, इट मीन्स आपको वहाँ से आपका फूड जो है वो ब्रेक कर देना चाहिए, वहाँ से आगे आपको फूड लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट थिंग, आपको भूख कब लग रही है, एक्चुअल भूख, नॉट अ फॉल्स हंगर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फॉल्स हंगर, गलत भूख की बात नहीं कर रहा हूँ। टाइमली जो आप खाना खा लेते हो वैसे ही उसकी भी बात नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअल हंगर आपको कब लग रही है वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। एंड सेकेंड थिंग, आपको कहाँ तक सेम टेस्ट जो है वो मेंटेन रहता है फूड का, पहले निवाले से लेकर कौन से निवाले तक, वो आपको ध्यान में रखना है, कंसंट्रेशन से खाना है। तो आपको पता चलेगा कि यहाँ तक मेरा जो है वो खाना ख़त्म हो जाएगा, इससे आगे मुझे नहीं लेना है, ओके। तो दिस इज़ द थिंग, ये तीन चीज़ें, न राग न अपि अविज्ञानात् आहारम उपसेवयेत् परीक्षहितम अग्नीय देहो ही आहार संभवम। बिकॉज देह यानी कि बॉडी, मेंटल एंड फिजिकल बॉडी जो आपकी है वो सिर्फ आहार से ही बनेगी, वो यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट किया गया है, ओके। तो इट्स वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दिस होल श्लोका। अगर आपको समझ में नहीं आया तो पूरा फिर से आप सुन सकते हो रिपीट करके, ओके। देन अगेन देयर इज अ श्लोका, चरक सूत्रस्थान 25/33, यद आहारम जात अग्निवेश समांश्चैव शरीर धातून प्रकृतो स्थापयति विषमांश्च समीकरोति इति एतद् हितं विद्धि विपरीतं तु अहितम् इति एतद् हित अहित लक्षणम अन अपवादम भवति, ओके। इट्स वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड फॉर द हित आहार। जो आगे हमने देखा हित अग्नि, वैसे आपके लिए कौन सा फूड जो है वो हित होगा यानी कि अच्छा होगा, इसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है। तो यहाँ पे लिखा है समांश्चैव शरीर धातुन प्रकृतो, यानी कि शरीर के सारे टिश्यूज़ को वेल फॉर्म्ड रखे, इक्विलिब्रियम बनाए रखे उस आहार को, प्लस जो टिश्यूज़ विषम हो चुके हैं यानी कि इक्विलिब्रियम उनका बिगड़ चुका है, उस इक्विलिब्रियम बिगड़ने के बाद वापस उनको सम अवस्था में स्थापित करे, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट में वापस उसे लेके आए, उस आहार को हित आहार कहा जाता है, ओके। यानी कि उस आहार पर्टिकुलर पर्सन के लिए हित आहार है, ओके। यानी कि वो आहार, वो डायटिक्स जो है वो उनके लिए सही है, ओके। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आपके शरीर के टिश्यूज़ को वेल फॉर्म्ड रखें और जो भी इम्बैलेंस जो है वो टिश्यूज़ के अंदर आता है उसको वापस से रिस्टोर करें, उस आहार को हित आहार कहा जाता है। और इसके विपरीत जो आपके टिश्यूज़ को डैमेज करे, विषम हुए टिश्यूज़ को अगेन और ज़्यादा डैमेज करे और विषम करे, तो उस आहार को बोला जाएगा अहित आहार, ओके। यानी कि आपके लिए वो डाइट जो है वो अच्छा नहीं है, ओके। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे हमें देखना है, ओके। So this is for today. Thank you so much for the calmly hearing. This is Dr. Abhishek Acharya. Have a nice day. Best of luck, and please share these lectures to your colleague and subscribe my channel, that is Vedic Ayu Productions. Thank you so much all my dear students and the listeners. Thank you so much.